हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सभी आपके रियल एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, खुर्रतुल ऐन हैदर के नॉवेलों की ज़मानी लिहाज से कौन सी तरतीब दुरुस्त है। यहाँ पे चार जुमरे दिए गए हैं, चार तरतीबें दी गई हैं। आपको बताना होगा खुर्रतुल ऐन हैदर के नॉवेलों की कौन सी तरतीब जो है दुरुस्त है। पहला ऑप्शन आपके पास में है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। आप मुझे बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ यानी चौथा। अब ये सही कैसे, इसको भी हम जस्टिफाई करेंगे। मेरे भी सनम खाने सफीने गमे दिल हैं, आग का दरिया हैं, आखिर शब के हम सफर हैं। तो इनकी सन तसनीफ में मैं आपको बता देता हूं। मेरे भी सनम खाने का सन है 1949, आप नोट कर लीजिएगा। और सफीने गमे दिल 1952, इन्हें भी आप नोट कर लेंगे। आग का दरिया पिछली क्लासेस में डिस्कस भी किया है, 1959, या अलग से भी एग्जाम में पूछा गया है। इसी के साथ साथ में आखिर शब के हम सफर 1979, इसका है 1979, इसे भी आप नोट कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं खुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में। खुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश हुई है 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में, और 2007 ईस्वी में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बन सकता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम मुखातब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें, यह किसका शेर है। ऑप्शन आपके पास में हसरत है, फानी है, फिराक गोरखपुरी है, शाद अजीमाबादी है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मुझे जल्दी से बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा यानी फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पैदाइश हुई है 1896 ईस्वी में, 1896 में गोरखपुर में, और आपका इंतकाल हुआ 1982 में दिल्ली में। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आपके रुबाइयात के मजमूए का नाम क्या, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो नाम आपका है रूप। रुबाइयात के मजमूए का नाम क्या है, रूप। जरूर आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोनों यानी गालिब और गोयटे इक़्लीम सुखन के शहंशाह हैं। तहजीब व तमद्दुन, तालीम, तरबियत, फितरत, जिंदगी का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर दोनों का असर ना पड़ा हो। शायरी का दोनों पर खात्मा हो गया। ये ख्यालात किस नाक़िद के हैं। ऑप्शन आपके पास में अब्दुल हलीम शरर हैं, आला अहमद सुरूर हैं, अब्दुल रहमान बिजनौरी हैं, मालिक राम हैं। तो आप सब मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड यानी अब्दुल रहमान बिजनौरी। अब आपसे क्वेश्चन मारा है, सब लोग बताएंगे। महासिने कलाम गालिब, एक किताब का नाम है महासिने कलाम गालिब। महासिने कलाम गालिब के मुसन्निफ कौन है, जल्दी से सब लोग मुझे आप बताएंगे। महसिन कलाम गालिब के मुसन्निफ कौन है। तो आपका जवाब हो जाएगा अब्दुल रहमान बिजनौरी। नोट कर लीजिएगा, अब्दुल रहमान बिजनौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मिर्जा साहब, मैंने वो तहरीर ईजाद की है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया। मिर्जा साहब से मुराद कौन यहाँ पर है। मिर्जा साहब से मुराद कौन है। ऑप्शन आपके पास में चार दिए गए हैं, जल्दी से आप सब मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी मिर्जा अली मेहर। इस सवाल का जवाब हो जाएगा सेकंड यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब का, क्योंकि ये उनके खत का ही एक जो है अंश है, एक पार्ट है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब की पैदाइश हुई है 1797 ईस्वी में आगरा में, और आपका इंतकाल हुआ है 1869 में दिल्ली में। ये आपको ध्यान में रखना है। आपके खतूत के पहले मजमूए का नाम है ऊद हिंदी, ये बात भी आप नोट कर लेंगे, ऊद हिंदी। और आपके खतूत के दूसरे मजमूए का नाम है उर्दू मुअल्ला। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में अलग से भी पूछे जा चुके हैं, ऊद हिंदी और उर्दू मुअल्ला, दोनों चीजें आप नोट कर लेंगे। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अदबी तहकीक, मसाइल व तज्जिया
किस की किताब है? मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर है, काजी अब्दुल वदूद है, रशीद हसन खां है, इम्तियाज़ अली खां उर्शी है। तो आप सब मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी रशीद हसन खां। तो आप मुझे बताइएगा रशीद हसन खां की पैदाइश कब हुई है और आपका इंतकाल कब हुआ है? जल्दी से सब लोग मुझे बताएंगे। तो और साथ ही साथ ये मुझे बताएंगे रशीद हसन खां की जाए पैदाइश और जाए वफात दोनों चीज़ें भी आप मेंशन कीजिएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, आपकी पैदाइश हुई है 1925 ईस्वी में शाहजहांपुर में, और आपका इंतकाल हुआ है 2006 ईस्वी में शाहजहांपुर में ही। रशीद हसन खान बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी किताब डॉक्टर मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर की है? ऑप्शन आपके पास में उर्दू शहपारे हैं, उर्दू के नसरी दास्तानें हैं, उर्दू जुबान और अदब हैं, तनकीद शेरुल अजम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी उर्दू शहपारे के मुसन्निफ कौन है? मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर। अब यहाँ पे 3 किताबों के और भी नाम दिए गए हैं, इनके मुसन्निफिन के नाम मुझे आप जल्दी से बताइए। यानी आप मुझे बताएंगे उर्दू की नसरी दास्तानें किसकी किताब है, उर्दू जुबान और अदब के मुसन्निफ कौन है, तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है। एक एक करके सभी के मुसन्निफिन के नाम मेंशन कीजिएगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ उर्दू की नसरी दास्तानें, इसके मुसन्निफ हैं ज्ञान चंद जैन। नोट कर लीजिएगा, ज्ञान चंद जैन इसके मुसन्निफ हैं, नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बता देते हैं उर्दू जुबान और अदब के मुसन्निफ हैं मसऊद हुसैन खां। नोट कर लीजिएगा, मसऊद हुसैन खां। तीसरी किताब यानी फोर्थ ऑप्शन में है तनकीद शेरुल अजम। तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ हैं महमूद शीरानी। क्या नाम बताया हमने? महमूद शीरानी। अगर आपसे सिर्फ पूछा जाता शेरुल अजम, तो शेरुल अजम के मुसन्निफ हैं अल्लामा शिबली नौमानी। इस बात को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गालिब ने किस शहर को अपने खत में दारुस सुरूर के नाम से याद किया है? बनारस आपके ऑप्शन में दिया गया है, लखनऊ दिया गया, रामपुर दिया गया, कलकत्ता दिया गया। तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थर्ड, यानी रामपुर। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, रामपुर। हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। झेल में कौन सा तज़किरा प्रोफेसर महमूद शीरानी ने मुरत्तब किया है? तज़किरा मजमूए नफ्ज़ है, तज़किरा मसरत अफ़ज़ा है, तज़किरा दस्तूरुल फ़साहत है, तज़किरा गुलशन हिंद है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, यानी तज़किरा मजमूए नफ्ज़। इसके मुरत्तिब का नाम तो है प्रोफेसर महमूद शीरानी, लेकिन ये किसका तज़किरा है? कुदरतुल्लाह कासिम का तज़किरा है, याद रखिएगा। तज़किरा मसरत अफ़ज़ा दूसरा जो दिया गया है, तज़किरा मसरत अफ़ज़ा, ये तज़किरा है अमरुल्लाह इलाहाबादी का, और इसके मुरत्तिब हैं काजी अब्दुल वदूद। आप नोट कर लेंगे, सारे फैक्ट एक साथ मिलना आपको मुश्किल होगा। तज़किरा मसरत अफ़ज़ा ये किसका है? अमरुल्लाह इलाहाबादी का, और इसके मुरत्तिब हैं काजी अब्दुल वदूद। अब हम बात कर लेते हैं तज़किरा दस्तूरुल फ़साहत। ये भी क्वेश्चन अलग से एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसके मुरत्तिब कौन है। तो याद रखिएगा, इसके मुरत्तिब हैं इम्तियाज़ अली खां उर्शी, और ये किसका तज़किरा? अहमद अली खां यक्ता का। अब हम फोर्थ ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तज़किरा गुलशन हिंद। ये किसका तज़किरा है? मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का। किसका तज़किरा है? मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का। और इसके मुरत्तिब कौन है, मुझे आप बताइएगा। तो इसके मुरत्तिब हैं मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर। तज़किरा गुलशन हिंद के मुरत्तिब हैं मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप सारी चीज़ें आपको पिछले क्वेश्चन में क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, सनाउल्लाह किस शायर का असल नाम है? ऑप्शन आपके पास में नूर मीम राशिद है, मीरा जी हैं, अख्तरुल ईमान, मखदूम मुहियुद्दीन है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सेकंड, यानी मीरा जी। मीरा जी का असल नाम है सनाउल्लाह। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मीरा जी के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो याद रखिएगा, मीरा जी की पैदाइश हुई है 1912 ईस्वी में पंजाब में। नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1912 ईस्वी पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है, और 1949 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपके शेरी मजमू में 2 शेरी मजमू आप याद रखिएगा, एक है 3 रंग और दूसरा है पाबंद नज़में। दोनों याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। आपसे पूछा जाएगा 3 रंग किसका शेरी मजमुआ है,
या फिर पाबंद नज़्में किसका शेरी मजमूआ? तो जवाब आपका हो जाएगा मीरा जी। या बहुत सारे क्वेश्चन में क्रॉस मैच करने के लिए आते हैं, तो वहां भी इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बरक़ी कलीसा और दरबार दहली किस शायर की नज़में हैं? मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, अकबर इलाहाबादी हैं, चकबस्त हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा थर्ड, यानी अकबर इलाहाबादी। आप सब मुझे बताइएगा, अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई और इंतकाल कब हुआ है? जल्दी से बताइएगा, अकबर इलाहाबादी की पैदाइश और वफात। तो आपकी पैदाइश हुई 1846 ईस्वी में, 1846 में इलाहाबाद में, और 1921 में 1921 में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नक़्दुश शेर का मुसन्निफ कौन है? सीधा सीधा क्वेश्चन है। क़ुदामा इब्न जाफ़र हैं, जाहिज़ हैं, इब्न क़ुतैबा हैं, इब्न खुल्दून हैं? तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन, यानी क़ुदामा इब्न जाफ़र। इसी के साथ साथ में एक किताब और भी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, उसे भी नोट कर लीजिएगा। अल उम्दा, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि अल उम्दा किसकी तसनीफ है? तो जवाब आपका हो जाएगा इब्न रशीक। क्या नाम बताया हमने? इब्न रशीक। याद रखिएगा, अल उम्दा किसकी तसनीफ है? इब्न रशीक की। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तसनीफ ध्वनिया लोक, तसनीफ ध्वनिया लोक में ध्वनि का नजरिया किसने पेश किया? ध्वनि यानी आवाज, ध्वनि का नजरिया किसने पेश किया? ऑप्शन अभिनव गुप्त हैं, आचार्य भट्टनायक, आनंद वर्धन है, आचार्य शंकर है? तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आनंद वर्धन। क्या जवाब हो जाएगा? आनंद वर्धन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उर्दू के किस मारूफ मसनी में मजहब इश्क का नसरी किस्सा मंजूम हुआ है? ख्वाब व ख्याल ऑप्शन में है, कुतुब मुश्तरी हैं, गुलशन इश्क हैं, गुलजार नसीम हैं? तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलजार नसीम। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, गुलजार नसीम मसनवी किसकी है? पंडित दयाशंकर नसीम की। गुलशन इश्क किसकी मसनवी है? नुसरती की। कुतुब मुश्तरी किसकी? मुल्ला वजही की। ख्वाब व ख्याल किसकी मसनवी है? ये भी आपको जानना जरूरी है। ख्वाजा मोहम्मद मीर असर। ख्वाब व ख्याल किसकी मसनवी? ख्वाजा मोहम्मद मीर असर। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, दयाशंकर नसीम। दयाशंकर नसीम की पैदाइश कब हुई है? तो नोट कर लीजिएगा, 1811 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है, और 1845 ईस्वी में रशीद हसन खां के मुताबिक आपका इंतकाल लखनऊ में हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनीस के हर लफ्ज और हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है। सबको सर झुकाना ही पड़ता है। सबको सर झुकाना ही पड़ता है, ये किसका कौल है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, हाली हैं, अब्दुल हलीम शरण हैं, आतिश हैं? तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। तो आप सब मुझे बताइएगा, अनीस की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? तो अनीस की पैदाइश हुई 1802 ईस्वी में फैजाबाद में, और इंतकाल हुआ है 1874 ईस्वी में लखनऊ में। जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। रात महफिल में तेरे हम भी खड़े तो चुपके, जैसे तस्वीर लगा दे कोई दीवार के साथ? आपको बताना है ये किसका शेर है। ऑप्शन आपको दिए गए, गालिब हैं, मीर तकी मीर हैं, मोमिन आपके पास में, दर्द हैं? तो आप जल्दी से अपने आंसर मेंशन कीजिएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मीर तकी मीर। अब मीर तकी मीर से मुतालिक बहुत सारी अहम चीजें जो आपको याद रखना जरूरी है। पहली कॉमन चीज तो यही आपको याद रखिएगा कि मीर तकी मीर की पैदाइश हुई 1722-23 में आगरा में, और आपका इंतकाल हुआ 1810 ईस्वी में लखनऊ में। अब आप मुझे बताएंगे मीर तकी मीर की जाए पैदाइश क्या है और जाए वफात क्या, यानी आपकी पैदाइश कहाँ हुई है और आपका इंतकाल कहाँ हुआ है। साथ ही साथ में आप मुझे ये भी बताएंगे मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए। मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए, ये भी आप मुझे बताएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ आपकी जाए पैदाइश क्या है, आगरा, यानी आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आप लखनऊ किस नवाब की दावत पर तशरीफ लाए? तो जवाब आपका हो जाएगा आसिफुद्दौला। आसिफुद्दौला। उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा कौन सा है? निकातुश्शुअरा। इसके मुसन्निफ कौन है? इसके मुसन्निफ कौन है? नोट कर लीजिएगा, मीर तकी मीर। मीर तकी मीर की फारसी में खुदनवीस सवाने हयात का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, ज़िक्र मीर। क्या नाम बताया हमने? ज़िक्र मीर, याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारी चीजें इंपॉर्टेंट जरूर आप ध्यान में रखेंगे।
अय खुदा के बंदो और इस मकान के रहने वालों में गरीब मुसाफिर हूँ, अगर अपने पास बुलाओ और रहने को जगह दो तो बड़ी बात है। ये इबारत बागो बहार के किस दरवेश की कहानी से माखूज है? सैर पहले दरवेश हैं, दूसरे दरवेश हैं, तीसरे दरवेश हैं और चौथे दरवेश हैं। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी सैर चौथे दरवेश की। बागो बहार किसकी तसनीफ है? आपको पता ही होगा, मीर अबन देहलवी की तसनीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, शाद अजीमाबादी के शेरी मजमूए का नाम क्या है? ऑप्शन आपके पास में नगमे इल्हाम है, गुल नगमा है, आतिशे गुल है, निशाते रूह है। तो आप सब मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नगमे इल्हाम। क्या जवाब हो जाएगा? नगमे इल्हाम। अब आप मुझे बताइएगा शाद अजीमाबादी की पैदाइश कब और कहां हुई है? तो आप नोट कर लेंगे 1846 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1927 ईस्वी में पटना में आपका इंतकाल हुआ है। आप सभी से क्वेश्चन है, आंसर आप लोग मुझे बताएंगे, शाद अजीमाबादी का असल नाम क्या है? इसका जवाब आप मुझे बताएं। उसके बाद आप मुझे बताएंगे गुल नगमा किसका शेरी मजमुआ है, आतिशे गुल किसका शेरी मजमुआ है, निशाते रूह किसका शेरी मजमुआ है। ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट में जल्दी से मेंशन कीजिए। तो मैं आपको बता देता हूं शाद अजीमाबादी का असल नाम क्या है, सैयद अली मोहम्मद। क्या नाम बताया हमने? सैयद अली मोहम्मद। नोट कर लीजिएगा, सैयद अली मोहम्मद। गुल नगमा किसका शेरी मजमुआ? फिराक गोरखपुरी का। आतिशे गुल किसका शेरी मजमुआ? जिगर मुरादाबादी का। निशाते रूह किसका शेरी मजमुआ? असगर गोंडवी का। ये सब चीजें आप ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मसनवी गुलजार नसीब में परी रूह अफजा की माँ का नाम क्या? हुस्न आरा ऑप्शन में है, महमूदा है, चमन आरा है, जमीला है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी हुस्न आरा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, यगाना चंगेजी का असल नाम क्या है? असल नाम क्या है? मिर्जा हामिद हुसैन, मिर्जा वाजिद हुसैन, मिर्जा अतहर हुसैन, मिर्जा महमूद हुसैन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मिर्जा वाजिद हुसैन। अब आप मुझे बताइएगा यगाना चंगेजी की पैदाइश कब और कहां हुई है? साथ ही साथ में आप मुझे बताएंगे आपका इंतकाल कब और कहां हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूं, आपकी पैदाइश हुई है 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1956 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके शेरी मजमू में शामिल है नश्तरे यास, आयात विजदानी और तराना। तराना बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि तराना किसका शेरी मजमुआ है। तो आप याद रखिएगा यगाना चंगेजी का शेरी मजमुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुनिया में जो बेहतरीन बातें मालूम हैं या सोची गई हैं, उन्हें गैर जानिबदाराना तौर पर जानने और आम करने की ख्वाहिश का नाम ही तनकीद है। ये किसने कहा है? ऑप्शन आपके पास में एलियट, मैथ्यू आर्नल्ड हैं, आई रिचर्ड्स हैं, वाल्टर पीटर हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी मैथ्यू आर्नल्ड। तो ये थे आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन्हें जरूर आप याद रखेंगे, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे दोबारा भी रिपीट किया जा सकता है। अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चन करूंगा और उसके जवाब आप मुझे कमेंट में मेंशन करेंगे। जवाब मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट में जवाब बताएंगे। पिछली क्लासेस में ये फैक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे आप मुझे बताइएगा रियाजुल फुसहा एक तज़किरा है, इसके मुसन्निफ कौन है? रियाजुल फुसहा तज़किरा है, इसके मुसन्निफ कौन है? दूसरा क्वेश्चन आपसे मेरा आपसे ये है, आप मुझे ये बताइएगा लंदन की एक रात नॉवेल है, इसके मुसन्निफ कौन है? लंदन की एक रात नॉवेल किसका है? 5 क्वेश्चन आपसे करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपसे मेरा ये है, आप मुझे ये बताइएगा, आप मुझे बताएंगे लंदन की एक रात नॉवेल कब लिखी गई? इसका सने तसनीफ क्या है, ये भी मुझे आप बताएंगे। इसी के साथ साथ में क्वेश्चन और आप मुझे बताइएगा, एक और क्वेश्चन मुझे आप बताएंगे, सुरूद जिंदगी किसका शेरी मजमुआ है? सुरूद जिंदगी किसका शेरी मजमुआ है? आज की क्लास से बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।